नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की शाम की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बड़ी खबर की ओर। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्री केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 में उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 में ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए हैं। आपको बता दें कि ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष करते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। इससे पहले भी ईडी इनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। देश भर में आरोपियों के खिलाफ होने वाली बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई आरोपी है तो विध्वंस कैसे हो सकता है और अगर वह दोषी है तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध ढांचे को संरक्षण नहीं देगा। भारतीय सेना के लिए यह साल बेहद अहम है क्योंकि 2024 सेना की तकनीकी तरक्की का साल है, जिसे ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के हर वर्टिकल में टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियार बनाने तक में टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तैनात जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए एस्केलेटन सूट्स और रोबोटिक मूल्य यानी रोबोटिक खच्चरों की मदद लेने जा रही है। इसको एस्केलेटन सूट पहनकर आसानी से पर्वतीय इलाकों में तैनात जवानों तक रसद और भारी सामान पहुंचाया जा सकेगा। सेना ने इन खास सूट्स का ट्रायल भी पूरा कर लिया है और जल्द ही इन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। पुलिस ने किया बल प्रयोग। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी को पुलिस ने रोक लिया। अभ्यर्थी मामले में नई सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थी पर बल प्रयोग भी किया है। गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया है। रविवार रात अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहर में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने CNN से 7 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 सबूत रखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर के सिडको ग्रांड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी मांगी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया है। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार 30 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरामेडिकल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। इन 2 पदकों के साथ ही मौजूदा पैरालंपिक्स गेम्स में भारत का खाता खुल गया है। भारत के नाम एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है। असम के विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे की जुमे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब विधानसभा के कर्मचारियों को यह ब्रेक नहीं मिलेगा। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सुद्दला ने 1937 में की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के ध्रुवा शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा ने शुक्रवार 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि JMM अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है।
अक्टूबर में होने वाली महिला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने कल 15 खिलाड़ियों को टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है, वहीं स्मृति मंधना उप कप्तान है। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में दलित समाज की दो लड़कियों के शव पेड़ से लटकते हुए मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ये दोनों सहेलियां जन्माष्टमी पर कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची और उनके शव एक ही दुपट्टे से लटके हुए मिले। इनमें से एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से इनकार किया है और इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। इनमें से एक युवती के पिता ने बताया कि मेरी बेटी और पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त कल रात जन्माष्टमी पर लगी झांकी देखने निकली थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में की जा रही जांच को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी है। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पुतिन ने भारत और रूस स्पेशल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए हैं। 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पीएम मोदी की जंग रोकने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई हो। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे, तब भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने उन्हें कहा था, यह समय जंग का नहीं है। सोने चांदी के दामों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोना 174 रुपये सस्ता होकर 71,865 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, तो वहीं चांदी मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर 58 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट के साथ 85,610 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने सोमवार को बसों को निशाना बनाया और 23 यात्रियों को गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हथियारों से लैस लोगों ने यात्रियों को बसों से उतारकर उनकी पहचान पूछी, फिर कम से कम 23 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलूचिस्तान मूसाखेल जिले में हुई है। रिपोर्ट में सहायक उपायुक्त मूसाखेल नजीब काकर के हवाले से बताया गया कि पहले हथियारबंद लोगों ने मूसाखेल के रारासाम जिले में अंतर प्रांतीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इसके बाद वहां से गुजरने वाली बसों को रोककर यात्रियों को नीचे उतार दिया। उनकी पहचान पूछने के बाद यात्रियों को गोली मार दी गई। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल लिया है। संजय ने कहा कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था। रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीर मांगी थी। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफी टेस्ट में यह सारी बात कही है। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की थी। संजय का यह कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। 8 और 9 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख